गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डॉक्टर सब पता लगा लेते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है। कैसे उन लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आज हम लोग वो स्ट्रक्चर देखेंगे, उस ब्लड ग्रुप को पहचानेंगे, उस ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट। और दूसरा चीज़ कि क्यों ब्लड ग्रुप ए वाला, अगर पेशेंट कोई ए है तो उसको बी नहीं चढ़ाया जाता, अगर कोई पेशेंट बी है तो उसको ए नहीं चढ़ाया जा सकता। ये सब क्या है, ये सब लोचा है। तो आज सब यही सब देखेंगे, ये सब क्या लोचा है, कैसे ये होता है, कैसे नहीं होता है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे कि ये सब क्या लोचा हो रहा है हमारे शरीर में, या किसी का भी शरीर हो, ह्यूमन बॉडी का, एनिमल्स का, क्यों एक ही जैसा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड का जो ग्रुपिंग था वो कौन डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर और वेनर ने डिस्कवर किया था। अब आप लोग जानते होंगे कि ब्लड क्या है। अच्छा, इससे पहले ब्लड को डिटेल में पढ़ने के लिए, अगर आपको ब्लड को डिटेल में पढ़ना है कि ब्लड क्या है, इसमें प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो आप जाके देख लीजिएगा। मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। अभी हम लोग का मेन फोकस कहाँ है? मेन फोकस है कि ब्लड ग्रुप कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर। मतलब ब्लड ग्रुप में मेनली हम लोग क्या देखते हैं? आरबीसी देखते हैं। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे पता लगता है ये ए है, ये बी है, डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं और क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम लोग मेन उस पर फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या ब्लड ग्रुप, ब्लड जो है किस में डिवाइड है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और प्लाज्मा ये कितना होता है? ये 55% होता है और ये 45% ब्लड में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या होता है? लिक्विड पार्ट। और ये सॉलिड पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप एक क्या लीजिए, पानी ले लीजिए और उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए, तो वो क्या, जो पानी है वो क्या है? प्लाज्मा है। और जो चाय पत्ती सब बिखरे हुए वो क्या है? वो फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो सॉलिड पार्ट है। और उसमें क्या करते रहेंगे? तैरते रहेंगे। तो उसी तरह ये सब क्या है? तो उसी में तैरते रहते हैं, ये लिक्विड पार्ट में। अब देखिए मेन हम लोग का क्या है, ये जो प्लाज्मा है यही क्या बनाता है? ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी प्रोटीन। और ये आरबीसी, अब इसका हमें काम नहीं है, मेन हमें किसका काम है? आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी प्लाज्मा क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका क्या नाम है? एंटीबॉडी। इसे किससे डिनोट करते हैं? इस एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए से और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल टाइप का होता है। मेनली वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप का। तो उसके जो चारों ओर एक लेयरिंग होता है, एक प्रोटीन का लेयरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। उसके चारों तरफ प्रोटीन का लेयरिंग होता है जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। यही हमारा ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करता है। ये कैसा होता है? ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और एक ओ होता है। जिसमें नहीं होता है वो कैसा होता है हम आगे बताएंगे कि मतलब वो क्या होता है, उसमें क्या नहीं। तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब देखिए ये एंटीबॉडी जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ देख लीजिए पहले आप लोग। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है।
इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। मेनली हम लोग इसमें पढ़ने के लिए हम लोग ये एक पार्ट ही लेंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए, आसानी से हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। अब इतना हर बार बनाने में भी मुश्किल होगा, मेनली हम लोग समझने के लिए यही एक पार्ट लेंगे। तो चलिए अब मेन जो फोकस है हम लोग का वो स्टार्ट करते हैं। मेन काम इन लोग का क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। अब देखिए आप लोग, तो देखिए ये हमारा रहा आरबीसी। ये क्या है? ये ब्लड है। ये इसको बोलते हैं ए बी, ये हो गया ए बी, ये हो गया ओ। अब देखिए इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या एक्चुअल में डॉक्टर्स देखते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके ऊपर जो देखेंगे आप लोग तो इस तरीके का ट्रायंगल शेप का निकला हुआ होता है। ये ट्रायंगल, ये कुछ ट्रायंगल ए टाइप का दिख रहा है, ए टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसका ये बी की तरह इस तरीके का इसके आउटर लेयर पर निकला होता है। इसको कैसे देखेंगे? जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, स्लाइड पे रख के क्या करते हैं, बिखार देते हैं, पूरा उसको अलग अलग कर देते हैं, पतला कर देते हैं। पतला करने के बाद उसको रखते हैं और फिर माइक्रोस्कोप पे उसको क्या करते हैं, दिखते हैं। तो वही यही देखते हैं, यही देखते हैं, उसी के आधार पर पहचानते हैं। तो क्या जो ब्लड ग्रुप बी है वो कैसा होता है? इस तरीके का गुम्मदनुमा, अब बी की तरह कुछ दिख रहा है तो इसको बी रखा गया। अब ए बी में क्या होगा? ए बी में ये ट्रायंगल भी होगा, ये, और ये गुम्मद भी होगा। ये गुम्मद भी होगा। और जो ओ होता है, ओ होता है, इसमें कुछ होइबे नहीं करता है, ये टकला होता है, सफ़ा चट होता है, तो इसलिए इसको जीरो कहा जाता है। मगर प्रोनाउंसिएशन में अच्छा लगे तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया ओ। जैसे ए बी, इसका जीरो कहना चाहिए लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अच्छा लगे इसलिए इसको ओ बोल दिया गया। ये क्या होता है? ये सफ़ा चट होता है, एकदम टकला होता है। तब देखिए अब क्या होता है। आप लोग तो स्ट्रक्चर मेन जो डॉक्टर्स होते हैं क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि ये इस तरीके से ट्रायंगल है तो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये ए बी है, जो इसमें दोनों पाए जाए। जो टकला है एकदम, जिसके पे कुछ नील बटा सन्नाटा है, वो क्या है, ओ है। अब इसके बाद देखिए एंटीजन। एंटीजन जो होता है भाई, प्लाज्मा में क्या रहेगा, प्लाज्मा में मतलब ब्लड में प्लाज्मा भी रहेगा और क्या रहेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी रहेगा, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट भी रहेंगे। मतलब कि ये क्या रहेगा, ब्लड भी रहेगा और उसमें एंटीबॉडी भी रहेगा। तो ये जो एंटीबॉडी है वो किस शेप का होता है, हम पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुके हैं, उसका मेन एक पार्ट ले रहे हैं। इसका शेप जो होता है, इस ब्लड ग्रुप ए के एंटीबॉडी का शेप कुछ इस प्रकार होता है। बी की तरह दिख रहा है, ये गुम्बदनुमा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए का एंटीबॉडी क्या होता है,
बी होता है। इसके पीछे भगवान भी जो है ना बहुत ही सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के हर एक चीज़ हम लोग का बनाए हैं, जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा। देखिए वो कितना दिमाग लगाए हैं। अच्छा कि ये क्या है, ये ए है क्या, आरबीसी जो है ए है, और ये क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी, यही इसमें पाया जाता है। ये क्या होगा, अगर इसका शेप मान लीजिए, इसका भी बना देते हैं तब बताएंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका क्या होगा, एंटीजन मतलब एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी ए, इसका शेप कैसा होता है, इस तरीके से धसा हुआ होता है, धसा हुआ ए होता है। अगर इसका शेप इस तरीके से होता, मतलब कि इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता, तो क्या होता, ये जो नुकीलवा है ये क्या होता है, इसमें धस जाता, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में धस के फिट हो जाते हैं। अब फिट हो जाते हैं, ऐसा आरबीसी ढेर सारा ब्लड में है, एंटीबॉडी भी ढेर सारा ब्लड में है, सब एक ही में फंस फंस के क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। अब गुच्छा बना लेते तो क्या होता है, हमारा जो नसवा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, वो क्या हो जाता, वो ब्लॉक हो जाता, फंस जाता, ना ऑक्सीजन जा पाता, ना उसमें कुछ मिनरल जा पाता है, ना जो चीज़ वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे कुछ नहीं जा पाता, हम लोग मर जाते हैं। इसलिए क्या है, भगवान क्या बनाया है, इसका एंटीबॉडी इस तरीके का। अब ये इसमें फंसेगा नहीं फंसेगा। बी का फिर क्या होता है, इस टाइप का। अब ये भी गुंबदवा क्या होगा, इसमें नहीं फंसेगा। अब देखिए, अब खेला होता है इसमें क्या खेला होता है कि इसमें तो दोनों है, ए भी है बी भी है, तब बनाए किसको, ये भी बड़ा सोच में भगवान पड़ गए। तो सोचें कि जब दोनों है तो क्या करते हैं, इसको कुछ रखबे नहीं करते हैं, इसको क्या कर दिए, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी कुछ है ये नहीं है इसमें। अब खिलाया ओ का, ओ तो रहा टकला भाई, अब ओ टकला हो गया, अब इसको क्या करें, तो इसमें क्या किए कि इसमें दोनों डाल दिए, दोनों एंटीबॉडी डाल दिए, दोनों एंटीबॉडी मतलब ए भी अब बी भी, दोनों एंटीबॉडी क्या किए, इसमें ए है ना, ए भी डाल दिए और बी भी डाल दिए। ई तरह टकला, अब ई ना इसमें फंस पाएगा ना इसमें फंस पाएगा, तो ये दोनों ले लेगा, ये दोनों सरवाइव कर लेगा। अब देखिए, अगर कोई पेशेंट का होता है ब्लड ग्रुप ए का, अब उसको हम चढ़ा दिए ब्लड बी चढ़ा दिए, तो क्या होगा, कि ब्लड के साथ साथ ई भी तो जाएगा, प्लाज्मो तो जाएगा, ब्लड में प्लाज्मो होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूसी सब होता है, तो ई इसके साथ साथ ई भी तो जाएगा, दोनों जाएगा। अब दोनों गया का पेशेंट ए में दोनों गया, तो अब क्या खेला खेलेगा इन लोग, ई क्या करेगा कि ई इसमें फंस जाएगा और ई इसमें फंस जाएगा, कहेंगे ब्लड ए में तो ई भी है दोनों है, तो ये इसमें फंस जाएगा, ये इसमें फंस जाएगा, सब आपस में फंस फूस के क्या करेंगे, क्लस्टर बना लेंगे, एक ही जगह इकट्ठा होके और जाम कर देंगे वेंस को जाम कर देंगे, ना हमारा फूड क्या होगा, ब्रेक हो पाएगा, ना रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन ले जा पाएगा, क्या होगा, अंत में पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए को जो है वो क्या बी नहीं चढ़ाया जा सकता, अब ब्लड ग्रुप बी को ए नहीं चढ़ा सकता। मेन खेला यहीं पे है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए, अब रहा बात ब्लड ग्रुप ए बी का, इसके पास तक कुछ है ये नहीं है, ना एंटीबॉडी ए है ना बी है, ई क्या करेगा, ई सबको ले लेगा, आओ भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आ जाओ, हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, सब एक्सेप्ट कर लेता है, ब्लड ए भी बी भी और क्या ओ भी, काहे कि ओ का क्या होगा, वो का आप लोग देख रहे हैं, ये तो साफा टकला है, तो क्या करेगा, ओ भी एक्सेप्ट कर लेगा, सबको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, समझ रहे हैं।
अब देखिए, अब मेन पॉइंट कहाँ आता है। अब मेन पॉइंट आता है कि ओ क्या करेगा, ओ का क्या काम है। अब ओ जो है, ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। अब इसके पास तो दोनों है। अब ना इसको ले पाएगा, ना इसको ले पाएगा, ना इसको ले पाएगा। काहे कि अगर किसी को भी लिया, किसी को भी ओआ ले लिया तो क्या होगा, सब आपस में फंस के क्लस्टर बन जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे एक ही में। तो ई क्या कहता है कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली ओ ही चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। ओ के अलावा खाली हमको बस ओ चाहिए, ओ के अलावा हम कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बड़ा स्वाभिमानी है कि हम खाली ओ ही लेंगे, ओ के अलावा कुछ नहीं लेंगे। ई ठहरा आओ भैया, जिसको आना है सब आ जाओ, सबको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या करेगा, ई खाली ओ को लेगा, कहें कि ओ ही टकला रहेगा, और किसी को लेगा तो वो क्या करेगा, इसमें फंस जाएगा। मेन खेला यहाँ पे होता है कि क्यों ब्लड ग्रुप बी वाले को ए नहीं चढ़ाया जाता है, या ए बी नहीं चढ़ाया जा सकता है, या ओ तो खैर चढ़ाया जा सकता है। ओ क्या होता है, अब ई देखिए, ई क्या होता है, ओ जो है वो क्या करेगा कि वो तो किसी का लेगा नहीं, लेकिन सबको दे देगा। कहेगा ई तो भैया रहा टकला, ये अगर किसी को भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, तो इसमें फंसेगा, वो कभी नहीं फंसेगा। फंसबे नहीं करेगा तो ये सबको दे देगा कि लो भैया हम सबको दे दिए। तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो है किसको कहा जाता है, ओ को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबका एक्सेप्ट करेगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको एक्सेप्ट कर लिया, किसको कहा जाता है, ए बी को। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर कुछ में देखते हैं डॉक्टर्स चेक करते हैं प्लस भी रहता है, कहीं कहीं ए बी माइनस भी रहता है, तो ये भी चेक किया जाता है कि प्लस है कि माइनस है, उसके अनुसार ही दिया जाता है। चलिए अब वो भी आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी आगे बता रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया आप लोग को ना कि का डॉक्टर सब चेक करते हैं किसका ब्लड ग्रुप ए है बी है। अब क्यों चेक करते हैं, कैसे इन लोग देते हैं, क्या ये लोचा होता है इन लोग में कि ये इसको दे नहीं सकता, ये इसको दे नहीं सकता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का लोचा। पॉजिटिव और निगेटिव का लोचा क्या होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, वेनर जो थे, वेनर साइंटिस्ट जो थे, ये क्या किए कि एक बार बंदर का ब्लड निकालें। कौन से बंदर का, रेसस मंकी, रेसस मंकी। अरे रेसस मंकी, वो ललमुहुआ बंदर, जो ललमुहुआ बंदर होता है उसी का क्या निकालें, ब्लड निकालें। तो क्या देखते हैं, जैसे ये निकाले ब्लड, यहाँ देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, मान लेते हैं ये ब्लड ए है, ये भी क्या करते हैं, ए ही मान लेते हैं। अब क्या हुआ, इसका कैसा होगा, इसमें ये A1 निकला रहेगा, ये निकला रहेगा ना, इसमें भी निकला रहेगा। तो देखें, क्या देखते हैं कि इसके अलावा एक और चीज़ इसमें पाया गया। इसके सरफेस पे, ब्लड ग्रुपवा के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे एक और चीज़ पाया गया। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। इस प्रकार कुछ था, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। तो उनको बड़ा क्या जगह कि उत्सुकता जगा, क्यूरियोसिटी जगा कि ये क्या चीज़ है। तो क्या किए, और बंदरों का ब्लड लिए,
और बंदरों का 20-25-30 बंदरों का क्या किए कि ब्लड नोचते गए, किसी में ए पाया गया, किसी में बी पाया गया। तो हम मेनली अभी एक मतलब क्या बता रहे हैं, एक ही ब्लड ग्रुप का बता रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगा। उसी तरीके से सब में होगा। तो क्या ए वाले का एक जगह इकट्ठा कर लिए तो क्या देखते हैं कि कुछ बंदरों में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ बंदरों में स्ट्रक्चर नहीं है। क्या है? कुछ बंदरों में स्ट्रक्चर है, कुछ बंदरों में ऐसा स्ट्रक्चर उसके आरबीसी में नहीं है। तब बायोलॉजी के टर्म में आप लोग जानते होंगे कि जो चीज़ क्या होता है, जो चीज़ किसी में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट है। वो क्या है? वो प्रेजेंट है। और जो चीज़ उसमें नहीं होता है वो क्या बोलते हैं कि एब्सेंट है। वो चीज़ उसमें एब्सेंट है। तो उसी तरीके से जब इसमें पाया गया तो ये क्या बोलेगा? प्रेजेंट। इसको किससे डिनोट करेंगे? मतलब पॉजिटिव, मतलब ये क्या है? प्रेजेंट है। और जिसमें नहीं पाया गया ये स्ट्रक्चर उसको क्या बोल दिया गया कि वो निगेटिव, मतलब कि उसमें एब्सेंट है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, किसी में पाया गया, किसी में नहीं पाया गया। इसी तरीके से बी में भी हुआ। ब्लड ग्रुप बी का चेक किया गया तो किसी में पाया गया, किसी में नहीं पाया गया। अब देखिए, अब बात होता है यहाँ ओ का। मान लेते हैं 2 ठो है ओ, ई पॉजिटिव है, ई निगेटिव है, ठीक है। अभी ओवा जो है इसमें क्या हुआ कि जिसमें पॉजिटिव रहेगा उसमें तो भाई पाया जाएगा। क्या होगा? उसमें ही पाया जाएगा, ठीक है। और जो निगेटिव रहेगा वो क्या रहेगा? वो साफा चट रहेगा, साफा टकला रहेगा एकदम। तो अब अगर कोई डिटेल में भी पूछे कि अच्छा ये बताओ, या एग्जाम में भी कभी कभी डिटेल में पूछ देता है नीट उट के कंपटीशन में कि कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है मेनली वो क्या होता है? वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है। तो ये क्या होगा? इसमें पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। तो ऐसा चांस ये भी क्या कर सकता है? दे सकता है। लेकिन क्या कभी कभी चांस होता है कि क्या उसमें थोड़ा मोड़ा अड़हक भुड़क जाए। मगर ये क्या है? साफा चट है, साफा टकला है। साफा टकला है तो ये क्या कर देगा? सबको दे सकता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको दे देगा। तो इसी तरह से क्या कहा जाता है कि ओ निगेटिव जो है वही क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। मेनली ओ में ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। तब इस तरीके से आप लोग का RH का यही RH, इसी को क्या शॉर्ट में बोला जाता है? RH पॉजिटिव और RH निगेटिव रेसस मंकी में पाया गया था, इसीलिए इसको RH पॉजिटिव RH निगेटिव के रूप में बोला जाता है। अब देखिए, इस तरीके से आप लोग जो है समझ गए होंगे कि क्या ये सब खेल है, क्या मिलाया जाता है, क्या नहीं मिलाया जाता है। अब देखिए, एक डिजीज होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है? अब देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्या? इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है? आरबीसी को। अब इसमें क्या होगा? जैसे एक मान लेते हैं क्या है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक फीमेल है, एक मेल है। इन दोनों का क्या कर दिया गया? शादी कर दिया गया। अब शादी कर दिया गया तब क्या होगा कि इसके पास मान लेते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है। अब क्या होगा? अब इन लोग का तो हो गया है शादी। अब यहाँ क्या होगा कि जब इन लोग का रिप्रोडक्शन होगा और चाइल्ड बर्थ होगा तो पहला बच्चा तो एकदम सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसके फिर बाद जब बच्चा होगा, उसके बाद जो फिर बच्चा होने वाला रहेगा तो सारा बच्चा मरा हुआ पैदा लेगा। अब इसमें क्या है कि काहे मरा हुआ पैदा लेगा? क्या दिक्कत है भाई? तो क्या है? एक पॉजिटिव है, एक क्या है?
निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। क्या होगा, जैसे ही जब क्या रिप्रोडक्शन होगा, जब चाइल्ड क्या होगा, ग्रोथ करेगा, जैसे ही बर्थ लेगा, तो जब देखे होंगे आप लोग कि उसमें क्या निकलता है, एक ट्यूब निकलता है चाइल्ड के साथ। उसको जब काट दिया जाता है तो बच्चा तरह किसका, ए पॉजिटिव और निगेटिव के कॉम्बिनेशन से माँ क्या रही, ए निगेटिव। अब क्या हुआ, जब इसमें ए पॉजिटिव जब क्या होगा, इसको काटा जाएगा तो बच्चा में से खून निकलेगा, माँ के अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, ए निगेटिव क्या करेगा, ए पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी बना लिया, अब एंटीबॉडी बना लिया, उसके एकदम अब हो गया तैयार कि अब ऐसा ब्लड ग्रुप आएगा तो क्या करेंगे, उसको मार काट डालेंगे एकदम। तो क्या होगा फिर कि जैसे ही दूसरा बच्चा होने वाला रहे, मतलब दूसरा बच्चा का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या करेगा कि ये जो फीमेल का है ब्लड एंटीबॉडी बना लिया है ए पॉजिटिव के लिए, अब ये क्या करेगा, ये मारना स्टार्ट कर देगा, मारना स्टार्ट कर देगा, सबको ख़त्म कर देगा। तो ख़त्म कर देगा तो क्या होगा कि बच्चा डेड पैदा लेगा। तो इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब तो मतलब जैसे कि इतना दवा आ गया है कि क्या किया जाता है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है वो दवा खिला दिया जाता है, तो क्या होता है, वो एंटीबॉडी बनाने से पहले उसको क्या करता है, मार देता है। एंटीबॉडी बना ही नहीं पाता है ए पॉजिटिव के प्रति। तो अब तो दवा आ गया है, अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले यही होता था इस बीमारी में कि पहला बच्चा प्रोड्यूस हो तो फिर उसके बाद नहीं होता था। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि ए पॉजिटिव और ए निगेटिव नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके प्रति ये क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, क्लस्टरिंग होने लगता है। क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो वो भी क्या होता है, आपस में झुलमुला मुला के सब मर जाते हैं, झगड़ा फुगड़ा कर के मर जाते हैं। तो इसी तरीके से ये चीज़ आप लोग को एकदम अच्छे से, अब तो हमको लगता है कि समझ में आ ही गया होगा एकदम अच्छे से कि डॉक्टर सब क्या चेक करते हैं आखिर ब्लड में, कि कैसा ब्लड होता है कैसा नहीं, कैसे पता लगाते हैं कि ए है कि बी है। काहे ए वाले को बी नहीं चढ़ाया जा सकता, बी वाले को ए नहीं चढ़ाया जा सकता, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सब चीज़ अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब क्या कीजिए आप लोग, बस एक ही काम रह गया है, इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सब जान सकें इस चीज़ से, क्या हो सके, सब अच्छे से इसको जान सके, अच्छे से पहचान सके। कभी कभी बच्चों के मन में होता है कन्फ्यूजन कि सब क्या है, कैसे क्यों चेक किया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ब्लड ग्रुप का, क्या सारा अच्छे से जो हम पढ़ाए हैं, ब्लड ग्रुप के टाइप्स अच्छे से पढ़ाए हैं, उसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। थैंक यू।